हाय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मीडिया इकोसिस्टम की जहाँ पे ट्रूथ और परसेप्शन दोनों अलग ही दुनिया में रहता है, और वो है गोदी मीडिया। हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडियन मीडिया में हर टाइम मुस्लिम्स इश्यूज या फिर मुस्लिम्स एंगल बना रहता है। मतलब हर टाइम आप देखोगे तो ये आपको लगेगा कि मुस्लिम्स लाइमलाइट में ही रहते हैं गोदी मीडिया में, और ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि इसके पीछे का जो रीजन है वो होगा टीआरपी या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ, ये बड़ा रीजन है। टीआरपी भी एक रीजन है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी पढ़ रहा था, उस पर ये देखा कि हमारे देश के जो लोग हैं उनमें 79% लोग सेंसेशनल टॉपिक देखना चाहते हैं, जैसे कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, ये सब देखना चाहते हैं। लेकिन वो है टीआरपी के लिए ये करते हैं मीडिया वाले, लेकिन वो टीआरपी के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि 365 डेज ही वो मतलब मुस्लिम्स को एज ए नेगेटिव दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता। और दूसरा जो रीजन है वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो भी एक बड़ा रीजन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मैं मानता हूँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रीजन है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है जो इतना मीडिया को इतना गिराया है अभी, वो तो है। उसके पीछे एक एग्जांपल देता हूँ मैं क्यों पॉलिटिकल रीजन भी है। तो वो इसलिए है क्योंकि देखो, आप जो डिबेट शो देखते हो ना रात को, आप देखना कि ऐसा कैसे होता है कि रोज सेम टॉपिक पे हर मीडिया चैनल सेम टॉपिक पे ही डिबेट शो करता है। लगता होगा ना कि कहीं से उनको स्क्रिप्ट मिलता होगा, सेम टू सेम स्क्रिप्ट सबको दिया जाता है और बोला जाता है कि इस पे डिबेट करो। तो वो तो है, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है ही है। लेकिन मुझे जो लगता है उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इस्लामोफोबिया। एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस्लामोफोबिया सबसे बड़ा रीजन है। तो ये जो इस्लामोफोबिया का ट्रेंडिंग है ना, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। वो यूरोप, अमेरिका, हर जगह अभी भी चल रहा है। और हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वो तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया इसको लेके। मतलब गोदी मीडिया को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो मतलब उनका 365 डेज यही रहता है कि कैसे मुस्लिम्स को नेगेटिव एंगल पे दिखाया जाए। अब बहुत कम देखे होंगे कि मुस्लिम धर्म के बारे में उन्होंने अच्छा बातें किया होगा, ऐसा बहुत कम मिलेगा। आपको ज्यादातर मिलेगा कि ये 99% मिलेगा कि मुस्लिम्स ऐसे मतलब बुरे लोग होते, वो उसको ग्लोरीफाई करते। मैं क्यों बता रहा हूँ कि इस्लामोफोबिया सबसे बड़ा रीजन है। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको पता लगेगा। आप कोरोना के टाइम पे आप देखे होंगे कि कैसे मतलब थूक जिहाद, उसके ऊपर कितना सारा डिबेट हुआ कि मुस्लिम्स मतलब थूक टेररिज्म फैला रहे, थूक से टेररिज्म फैला रहे। आपने देखा होगा ना, आप सोच सकते हो कि थूक से कोई टेररिज्म फैला सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन वो इसको मतलब मेजोरिटी के अंदर भरना चाहते कि मुस्लिम ऐसे होते, वो थूक से भी टेररिज्म फैलाते, मतलब इनसे बुरा लोग कोई नहीं है। आज भी चल रहा है, कुछ दिन पहले ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, शायद वो अभी भी चल रहा है वो ट्रेंडिंग की मुस्लिम्स थूक जिहाद फैला रहे। बहुत सारे जिहाद है अभी, थूक जिहाद, लैंड जिहाद। आप सोच सकते हो क्यों मतलब ये सब छाया रहता है हमारे मीडिया में। टीआरपी के लिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है इसमें, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इस्लामोफोबिया ही है, क्योंकि वो चाहते ही है मुस्लिम्स को एज ए नेगेटिव दिखाना। इसलिए वो आप देखना कि 365 डेज वो मुस्लिम्स को एज ए नेगेटिव ही दिखाएंगे। सोच सकते हो कोई थूक से टेररिज्म फैला सकता है क्या? लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के मन में ये थोपना चाहते हैं कि मुस्लिम्स ऐसे ही होते हैं, तो मुस्लिम्स मतलब बुरे लोग। एक और रीजन देता हूँ, वो है इजराइल और फिलिस्तीन का वार। आप देखोगे इजराइल और फिलिस्तीन की वार पे कैसे मीडिया वाले इजराइल के साथ दे रहे थे। क्यों? हमारा देश तो ऐसा नहीं है कि इजराइल का साथ दे रहा है या फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, वो तो किसी के भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन मीडिया वाले ऐसे कैसे कि इजराइल की साथ दे रहे थे, बल्कि 62,000 लोग मारे गए फिलिस्तीन में, लेकिन वो इजराइल के साथ दे रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो फिलिस्तीन है वो एक इस्लामिक स्टेट है, वहां पे मुसलमान लोग रहते, तो उसके बारे में अच्छे ही नहीं बोल सकते ना, वो इजराइल के बारे में ही बोलेंगे। आपने देखा होगा वो इजराइल में जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्यों? रीजन एक ही है, जो इस्लाम को नेगेटिव दिखाना है। उनका रीजन एक ही है, सिर्फ वो नहीं कि मीडिया वाले कर रहे सब। मतलब आप देखोगे कि यूट्यूब में जो क्रिएटर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सब मतलब कैसे इस्लाम को नेगेटिव तौर पे दिखाया जाए, सब इसी पे लगे हुए हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इस्लामोफोबिया सबसे बड़ा रीजन है। इसके पीछे एक और कारण बताता हूँ आपको समझाता हूँ। आप देखना, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से पे कोई मुसलमान कुछ बुरा काम किया होगा तो देखना हमारे मीडिया या फिर बाहर के मीडिया भी ऐसे ही करता है। हमारे ऐसा दिखाएगा उसको, गोदी मीडिया वाले ऐसे दिखाएंगे कि ये जो मुसलमान ने ये किया है ना, तो 1.9 बिलियन जो मुसलमान है ना, वो ऐसे ही है। मतलब जैसे 1.9 बिलियन मुसलमान उसी को फॉलो करते होंगे, वो ऐसे दिखाएंगे उसको। आपको ऐसे ही दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे देश में, जो क्योंकि वो लोगों के मन में वो डालना चाहते, वो थोपना चाहते कि देखो मुसलमान ऐसे ही होते।
तो वो हमारे देश में हो, बाहर की देश में हो, मुसलमान ऐसे ही रहते, और जहाँ पे भी है वो ऐसे ही रहते हैं मुसलमान लोग। लेकिन सच्चाई ऐसा है क्या? नहीं ना। कुछ मुट्ठी भर मुसलमान लोग ऐसे बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, 1.9 बिलियन मुसलमान लोगों को सेम कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो आखिर में मैं हमारे देश के लोगों को यही बताना चाहूँगा कि देखो, मुसलमान ऐसे नहीं होते। आपको मुसलमान के बारे में कुछ डाउट्स है, कुछ मिसकंसेप्शन है, आप मुसलमान से पूछिए, आपके पड़ोस के मुसलमान से पूछिए, आपका कोई मुस्लिम दोस्त होगा तो उससे पूछिए, ना कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और गोदी मीडिया की बातें सुन के आप किसी धर्म के बारे में इतना मिसकंसेप्शन लेके बैठो कि मुसलमान ऐसे ही होते और ये अपने मन में रखो। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया जो झूठ फैला रहा है और प्रोपेगेंडा चला रहा है, आप उस पर ध्यान मत दो। थैंक यू।